नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल स्मार्ट रीजनिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सियोलॉजी। इसका हिंदी होता है न्याय निगमन। और ये देखिए, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर के साथ इस चैप्टर में बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है और उसका कारण है जो उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता, इसलिए वो ज्यादा इसमें कंफ्यूजन उनका रहता है। हम जो आपको बताएंगे, जिस ट्रिक से बताएंगे, उस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर पाइएगा, और अभी बिना पेन और कागज के। तो देखिए, इसको थोड़ा बड़ा है तो पहले इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इस चैप्टर को पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप आराम से इसको पढ़ेगा। और सभी एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बैंक में तो आपका फिक्स है, 5 नंबर इस चैप्टर से आता ही है। इधर रेलवे है, रेलवे में भी 2 से 3 नंबर इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। सभी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत अच्छा से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। और देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको समझाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, इसको 2 मेथड से बनाया जाता है। एक आपका है वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड। अगर वेन डायग्राम मेथड से बनाइएगा तो इसमें अगर आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 5 क्वेश्चन, तो इसमें आप वेन डायग्राम से 3 से 4 क्वेश्चन ही सही कर पाइएगा। 3 से 4 क्वेश्चन सही कर पाइएगा, क्योंकि देखिए 5 में 5 आपका सही नहीं होता वेन डायग्राम मेथड से। क्योंकि देखिए, वेन डायग्राम मेथड में कुछ त्रुटि है, जो कहीं कहीं आपका वेन डायग्राम नहीं बनता है। वो हम आपको बताएंगे कहाँ पर वेन डायग्राम नहीं बनता है, और जब आप वेन डायग्राम से बनाइएगा तो वहां आप गलती कीजिएगा। तो इसमें देखिए, अगर 5 क्वेश्चन पूछता है और इस मेथड से अगर आप बना रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन सही कर पाएगा। अगर 5 में 5 अगर सही हो गया तो आपका लक है, हो सकता है। और इसमें देखिए, मिनिमम आपको 5 मिनट लग जाएगा। इस मेथड से करने में, 5 क्वेश्चन को करने में मिनिमम आपको 5 मिनट लग जाएगा। दूसरा है आपका, देखिए, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से अगर आप कीजिएगा तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन आपका अगर पूछेगा तो 5 क्वेश्चन में आप पूरा एक्यूरेसी के साथ 5 क्वेश्चन सही कीजिएगा। और वो भी देखिए, टाइम बिफोर 1 मिनट। बिफोर 1 मिनट, 1 मिनट से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चन। अब देखिए, पहले तो हम ऑफलाइन क्लास लेते थे, हम कभी वीडियो पर नहीं पढ़ाते थे, तो अब कहीं कहीं बोलने में इस सब में थोड़ा दिक्कत होता है। लगता है आगे कोई है ये नहीं है। पहले तो आगे स्टूडेंट रहता था, उससे बात करते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। लेकिन इसमें डायरेक्ट पता नहीं चलता हम किससे बोल रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत होता है। फिर धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको बेस्ट दे रहे हैं। आप अगर मेरा टोटल पीछे का जो पढ़ाया हुआ चैप्टर सब है उसको खोल के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब पूरा आपको ट्रिक्स है और कंसेप्ट भी है। इसे जो कहीं ट्रिक लागू होता है, फिर दूसरा क्वेश्चन में दूसरा ट्रिक लगा दिए, वैसा नहीं, एक ही ट्रिक से टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको बताए। तो चलिए, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और देखिए, अभी व्यवस्था भी सही नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाने का, जो वीडियो से बनाने का है क्लास, को पूरा सही व्यवस्था नहीं है। सिर्फ हम मोबाइल से रिकॉर्ड करके हम आपको बना के दे रहे हैं। जब धीरे धीरे आप लोग भी सपोर्ट करने लगेगा तो इसको अच्छा से बनाएंगे। डिजिटल बोर्ड भी रखेंगे, उस पर हम आपको क्लास करेंगे। तो चलिए, आगे आप सपोर्ट करके रखिए। तो देखिए, एनालिटिकल मेथड से होता है, तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन सही होगा। और भी समय, देखिए एग्जाम में समय बचाना बहुत कीमती होता है, तो आप उसको 1 मिनट में सॉल्व करें। तो ये मेथड हम लोग छोड़ दे रहे हैं, इस मेथड से हम आपको बताते हैं। और इस चैप्टर को पूरा सर्जरी करके हम आपको बताएंगे, पार्टे पार्ट पढ़ेंगे। जब हर कुछ आप जानेगा तो क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा और पूरा एक्यूरेसी के साथ आप कीजिएगा।
तो चलिए इस मेथड से बनाते हैं, एनालिटिकल मेथड से। तो देखिए एनालिटिकल मेथड से पहले इसका समझिए, स्ट्रक्चर और प्रोपोजिशन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोजिशन, इसका हिंदी होता है तर्क वाक्य का बनावट। तर्क वाक्य का बनावट। देखिए तर्क वाक्य का बनावट इस चैप्टर में देखिएगा तो कुछ आपको कथन दिया हुआ रहेगा और उसी कथन का नीचे आपका निष्कर्ष दिया हुआ रहता है। कथन आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 से अधिक भी हो सकता है, और उसी कथन का नीचे आपका निष्कर्ष दिया हुआ रहता है। अब देखिए कथन में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, जो कुत्ता होता है वो बिल्ली होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको कथन में अगर दिया हुआ है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो आपको वहां सत्य मानना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, जैसे ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल है। सभी आम फल है। यहां देखिएगा तो मैंगो जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है। फ्रूट्स है वो आपका प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट। और जो यहाँ आर है वो आपका कॉपला है। देखिए सब्जेक्ट का हिंदी होता है वो आपका उद्देश्य होता है। उद्देश्य। उद्देश्य। और जो फल है वो आपका विधेय। विधेय। और कपला जो होता है उसका हिंदी संयोजक होता है। और कपला देखिए कि किसी भी सेंटेंस में कपला जो होता है उस सेंटेंस का इंफॉर्मेशन, जो इसका जो इंफॉर्मेशन, सेंटेंस का जो इंफॉर्मेशन होता है वही देता है। अगर कोई भी सेंटेंस में अगर कपला नहीं होगा तो उस सेंटेंस का इंफॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इसका कपला होता है। कपला का हिंदी आपका संयोजक होता है। चलिए अब इसको बताते हैं आगे। काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन। तर्क वाक्य का प्रकार। तर्क वाक्य का प्रकार। देखिए 2 प्रकार के होता है। पहला जो होता है वो आपका यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल। और दूसरा होता है वो आपका होता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर। यूनिवर्सल का हिंदी होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। और पार्टिकुलर का हिंदी होता है अंशव्यापी। अंशव्यापी। अब देखिए यूनिवर्सल में ऑल होता है। ऑल मतलब सभी। ऑल सभी। और पार्टिकुलर में आपका होता है सम। सम यानी कुछ। देखिए पूरा इसमें देखिएगा तो पूरा चैप्टर में आपका सभी और कुछ यही रहता है। अब उसमें भी आपका देखिए कुछ पहचानना है। देखिए टोटल रीजनिंग में इस चैप्टर के रीजनिंग देखिएगा तो टोटल में आपका ऑल रहेगा, सभी रहेगा या कुछ सम रहेगा। देखिए यूनिवर्सल सर्वव्यापी जहां सभी से बोध होता है,
अब पार्टिकुलर, पार्टिकुलर अंश व्यापी, उसका कुछ भाग, अंश भाग, वही आपका यहाँ सम होता है। और इस चैप्टर में टोटल आपका सम और ऑल रहेगा। आगे देखिएगा तो एक मिनट, तो इसमें देखिए और सभी रहेगा और यहाँ कुछ रहेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, आप उसका भी कंसेप्ट कीजिए। जैसे 100% आम फल है, 100% आम फल है, इसका मतलब होता है सभी आम फल। 100% आम फल है, आपको दिया हुआ रहेगा कथन में, वहां आपको इसको सभी मानना है। 100% का मतलब होता है सभी, तो उसमें आपका देखिए कथन में आगे रहेगा 100% आम फल है, इसका मतलब होता है सभी आम फल है। देखो आपको डायरेक्ट रहेगा सभी आम फल है, सभी आम फल है। उसके बाद आपका रहेगा प्रत्येक आम फल है, प्रत्येक आम फल है। प्रत्येक आम फल है का मतलब होता है सभी आम फल है। तो इसमें रहेगा आगे भी जैसा रहेगा वहां आपको बताएंगे भी किस तरह से रहेगा। उसमें रहता है केवल आम फल है, तो उसका किस तरह से होगा हम जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आगे उसको भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ इसको कंसेप्ट की क्लियर कीजिए। सभी देखिए 100% आम फल है, उस होता है सभी आम फल है, सभी आम फल है डायरेक्ट है। देखिए प्रत्येक आम फल है, प्रत्येक आम फल है का मतलब होता है सभी आम फल। यहाँ रहेगा आपका 50% आम फल है, 50% आम फल है। 50% देखिए 50% मतलब आधा आम फल है, आधा होता है उस सम में होता है। आपको यहाँ कुछ में मानना है, अगर 50% रहे, 90% रहे, 99.99% भी रहेगा तो आप एकदम श्योर रहिए जो आपका कुछ में ही होगा। 99.99% भी रहेगा तो अभी आपका कुछ में ही रहता है। अगर रहेगा 90% आम फल है तो उसको भी आपको कुछ मानना है। 90% आम फल है, यह भी आपका कुछ में होगा। उसके बाद रहेगा अधिकतर आम फल है, अधिकतर आम फल है, अधिकतर आम फल है। अधिकतर का मतलब होता है आधा से अधिक आम फल है, उसको भी आपको कुछ मानना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट अगर रहेगा कुछ आम फल है तो आपको समझ रहे हैं कुछ आम फल है, वो भी इसी में आता है। तो ये सब आपको पहचान है। अगर 100% है तो सभी में होगा, सभी है तो इसी में होगा, प्रत्येक आम फल है वह भी इसी में होगा। देखिए 50% रहेगा, 90% रहेगा, अधिकतर रहेगा, कुछ रहेगा, वो सब आपको पार्टिकुलर में आता है। आगे बताते हैं। अब देखिए इसमें भी यूनिवर्सल के दो टाइप होता है। एक टाइप आपका जो रहता है वो होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। दूसरा होता है वो आपका होता है यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव। इसी तरह से इसका भी दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। दूसरा जो होता है वो आपका होता है पार्टिकुलर निगेटिव, पार्टिकुलर निगेटिव।
देखिए आराम आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको टोटल इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जब टोटल कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बिना पेन और कागज के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो भी कुछ ही सेकेंडों के अंदर में। अब देखिए इसको जैसे में यूनिवर्सल अफर्मेटिव आपको बताए थे, इसमें सभी होता है, इसमें सभी होता है और इसमें कुछ होता है। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का हिंदी होता है सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी सकारात्मक, और इसका होता है सर्वव्यापी नकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक। इसका होता है अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक, और इसका होता है आपका अंशव्यापी नकारात्मक। इसका हिंदी होता है अंशव्यापी नकारात्मक। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा के दूसरा नाम बार बार ये सब इतना बड़ा बड़ा लिखेगा, इसका हम आपको बता दें सर यहाँ यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, यूनिवर्सल निगेटिव होता है, ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, पार्टिकुलर निगेटिव होता है। ये आपका हिंदी भी बता दिए जिसका सर्वव्यापी सकारात्मक होता है, सर्वव्यापी नकारात्मक होता है। अब इसका देखिए चार बड़ा बड़ा, इसको छोटा छोटा नाम रख देते हैं, उस नाम से ही हम लोग याद रखेंगे। ये आपका ए टाइप, इसका नाम रख दे ई टाइप, इसका आई टाइप और इसका ओ टाइप, कुछ भी इसका नाम रख दे सकते हैं। तो वही इसका चारों के अलग अलग नाम रख दिए हैं, ए ई आई ओ। चलिए अब आगे बताते हैं आपको किस तरह से रहता है। यहीं पर आप देखिए इसका जैसे में, जैसे आपको बताते हैं, जैसे देखिए सभी आम फल है, सभी आम फल है, सभी आम फल है। यहां देखिए ये आपका सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो सभी आम फल है। इसका देखिए निगेटिव होगा, निगेटिव में कोई आम फल नहीं है, कोई आम फल नहीं है, फल नहीं है। अब देखिए आप बोलेगा यहाँ तो सभी है, यहाँ तो कोई आ गया, तब इसका देखिए मीनिंग आप समझिए, कोई आम फल नहीं है का मतलब होता है सभी आम फल नहीं है। आराम से समझिए, कोई आम फल नहीं है का मतलब होता है सभी आम फल नहीं है। लेकिन निगेटिव में आपको इसी तरह से दिया हुआ रहेगा, कोई आम फल नहीं। सिर्फ आपको पहचानना है जो कहाँ सभी होगा और कहाँ कुछ होगा, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल आपका कुछ और सभी यही है। आगे देखिए अंशव्यापी सकारात्मक में देखिएगा तो कुछ आम फल है, कुछ आम फल है। अंशव्यापी नकारात्मक देखिएगा, उसका निगेटिव देखिएगा तो कुछ आम फल नहीं है, कुछ आम फल नहीं है। देखिए अब यहाँ देखिए निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव लगा हुआ है, कुछ आम फल नहीं है, नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव है। यहाँ देखिए यूनिवर्सल निगेटिव में यहाँ देखिए नहीं लगा हुआ है, ये आपका निगेटिव हो गया। और जो अफर्मेटिव है उसमें नो नॉट नहीं है, सभी आम फल है। यहाँ देखिए अफर्मेटिव में कुछ आम फल है, यहाँ निगेटिव में देखिए कोई आम फल नहीं है, यहाँ देखिएगा तो कुछ आम फल नहीं है। इसका हम पार्टे पार्ट आपको हम बताएंगे। चलिए आगे बताते हैं। देखिए ए टाइप में, ए टाइप होता है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। इसमें देखिएगा तो आपको भी बताया है सभी आम फल है, सभी आम फल है, सभी आम फल है। ई टाइप देखिएगा, ई टाइप में देखिएगा
इसका कोई आम फल नहीं है। अभी नीचे दिखाए थे, कोई आम फल नहीं है, फल नहीं है। आई टाइप में आपको बताए हैं, आई टाइप में कुछ आम फल है, कुछ आम फल है। ओ टाइप आपका है, ओ टाइप में कुछ आम फल नहीं है, कुछ आम फल नहीं है। यही आपका 4 टाइप का है, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप। अब इसको आप समझिए, देखिए जहां ऑल रहेगा वहां 100 मानेंगे और जहां सम रहेगा उसको 50 मानेंगे। आगे आपको लगाना नहीं है। अब 150 लिखना शुरू करेंगे तो फिर तक कलम उठेगा। आपको अभी समझना है, समझा रहे हैं। तो देखिए जहां आपका ऑल है, वह जहां ऑल है, सभी है, उसको 100 लगाना है। और जहां सम है आपका, सम कुछ है, उसको आपको 50 लगाना है। और जहां नो नॉट रहेगा आपका, नो नॉट रहेगा, नहीं लगा हुआ रहेगा, उसको भी आपको 100 मानना है। इसको अब देखिए यहां है सभी आम फल है। जब वेन डायग्राम में आप देखिएगा, इसका वेन डायग्राम बनेगा सभी आम फल है, इस तरह से इसका बनेगा। अब देखिए सभी आम फल है, तो फल के अंदर में देखिए आम है, तो आम तो सभी है, लेकिन फल सभी में नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप आराम से समझिए, इतना जो देख रहे हैं, इतना तो आपका देखिए ये सब जो पार्ट है, आम सब देखिए सभी आम फल है, तो आम सभी फल है, लेकिन सभी फल आम है नहीं है। आप ऐसे देखिए आराम से समझिए, सभी आम फल है, आम जो होता है वो सभी आम जो होता है वो फल होता है, लेकिन सभी फल आम नहीं होता। जैसे देखिए केला भी फल है, सेब भी फल है, अंगूर भी फल है। इस तरह से देखिए कितना आइटम जो इधर होता है वो फल होता है, लेकिन यहाँ बोला है सभी आम फल है। तो आम तो फल है, लेकिन अगर कहे सभी फल आम है तो नहीं होगा, क्योंकि और भी इधर जो आइटम है, सेब है, अंगूर है, वह भी तो फल है। तो यहाँ देखिए सभी, यहाँ सभी लगा हुआ है, तो ये आपका 100 है। यहाँ देखिए कुछ छुपा हुआ है, सभी, यहाँ सभी आम फल है, लेकिन सभी फल आम है नहीं है। यहाँ कुछ फल आम है, तो यहाँ कुछ छुपा हुआ है, तो ये आपका 50 हो गया। आराम से समझिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी लगेगा तब कंफ्यूजन, आपको याद नहीं रखना। अभी हम आपको समझा रहे हैं, सिर्फ समझिए। आपको ये ना बोल रहे हैं याद रखेगा तब बनेगा। आप अभी समझिए, आपका क्वेश्चन श्योर बनेगा, सभी स्टूडेंट से बनेगा। तो देखिए यहाँ सभी लगा हुआ है, तो ये आपका 100 है। और यहाँ देखिए कुछ छुपा हुआ है, तो यहाँ आपका 50 हो गया। इसका देखिए कोई आम फल नहीं है, कोई आम फल नहीं है। इसका वेन डायग्राम देखिएगा, तो कोई आम फल नहीं है, इस तरह से आपका बनेगा। कोई आम फल नहीं है, तो देखिए कोई फल आम नहीं है। आप आराम से देखिए, कोई आम फल नहीं है, आम अलग है, फल अलग है। तो कोई आम फल नहीं है, तो कोई फल आम नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोई लगा हुआ है, मतलब सभी लगा हुआ है, तो ये आपका 100 है। और यहाँ देखिए, यहाँ नो नॉट लगा हुआ, आपको बताएं जहाँ नो नॉट रहेगा उसको भी 100 मानना, तो यहाँ भी आपका ये 100 है। इसका देखिए कुछ आम फल है, इसका वेन डायग्राम से देखिएगा तो कुछ आम फल है, कुछ आम फल है। तो देखिए कुछ आम फल है, तो कुछ फल आम भी है। यहाँ देखिए दोनों के बीच में कुछ आम फल है, तो कुछ फल आम है। यहाँ देखिए कुछ लगा हुआ है, तो ये आपका 50 है। और यहाँ कुछ छुपा हुआ है, यह भी आपका 50 है।
अब देखिए यहाँ है कुछ आम फल नहीं है, इसका नो वेन डायग्राम, नो वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम नहीं बनेगा। और यहाँ जब वेन डायग्राम नहीं बनेगा तो आप वेन डायग्राम से सही कैसे कीजिएगा? इसमें देखिए कुछ आम फल नहीं है तो इसका वेन डायग्राम आपका नहीं होगा। यहाँ देखिए अगर कुछ लगा हुआ है तो ये आपका 50 है, और यहाँ देखिए नो नॉट लगा हुआ है तो ये आपका 100 है। चलिए आगे इसको पहले समझिए, जहां सभी लगा रहे उसको 100 मानेंगे, और जहां कुछ छुपा है उसको 50 मानेंगे। आप इसको नोट में लिखिएगा, नोट में सभी लगा रहे, सभी लगा रहे तो 100 होगा, 100 होगा। और कुछ छुपा रहे या लगा रहे उसको 50 मानेंगे, उसको 50 मानेंगे। देखिए जहां सभी लगा रहे उसको 100 मानना है, और जहां सभी छुपा रहे उसको भी 100 मानना है। जहां कुछ लगा रहे उसको 50 मानना है, और जहां कुछ छुपा रहे या लगा रहे उसको भी आपको 50 मानना है। देखिए सभी आम फल है, यहाँ सभी लगा है तो 50 है, यहाँ कुछ 100 है, यहाँ सभी लगा है तो 100 है, यहाँ कुछ छुपा है तो 50 है। आपको यहाँ वेन डायग्राम से बताया किस तरह से। आपको देखिए सभी आम फल है लेकिन सभी फल आम नहीं है, इतना देखिए बाहर है आपका। तो इसी तरह से इसको देखिए कोई आम फल नहीं है, मतलब होता है सभी आम फल नहीं है। यहाँ सभी लगा है तो आपका 100 है। यहाँ देखिए सभी छुपा भी है, यहाँ देखिए कोई आम फल नहीं है तो कोई फल आम नहीं है, मतलब सभी आम फल नहीं है तो सभी फल आम नहीं है। तो ये आपका 100 होगा, यहाँ भी आपका 100 होगा। यहाँ देखिए कुछ आम फल है, यहाँ कुछ लगा है तो कुछ छुपा भी है। यहाँ देखिए कुछ इधर देखिए लगा हुआ है, इसमें भी तो कुछ इधर से भी लगा हुआ है। तो ये आपका देखिए कुछ लगा है तो 50 है, कुछ छुपा है तो ये आपका 50 है। यहाँ देखिए कुछ आम फल नहीं है, कुछ आम फल नहीं है तो देखिए कुछ लगा है तो ये आपका 50 है। यहाँ देखिए नो नॉट लगा है तो ये आपका 100 है। तो जहां देखिए आपका सभी लगा रहे तो उसको 100 मानना है, जहां कुछ लगा रहे उसको 50 मानना है, और जहां नो नॉट रहेगा उसको भी 100 मानना है। तो चलिए आगे देखिए, आप क्वेश्चन में बहुत इजी से कीजिएगा। आपको पता है ना 1 मिनट से पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो पहले तो उसको पूरा कंसेप्ट को समझिए, फिर आप उसको सॉल्व कीजिएगा। आप सब आदमी कर कीजिएगा। अगर जिसको दिक्कत होगा, जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे 1 से 10 तक जब क्वेश्चन कराएंगे तब आप नहीं समझिएगा, तब फिर कमेंट्स में आप लिखिएगा कि नहीं समझे, फिर हम आपको समझाएंगे। चलिए आगे देखिए, अब देखिए एक स्टेटमेंट से, एक स्टेटमेंट यानी कथन से निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष का होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालने का नियम, निकालने का नियम। जैसे देखिए पहला आपका ए टाइप का है, उसका कथन आपका है, कथन है सभी आम फल है, सभी आम फल है। अब इसका देखिए कितना निष्कर्ष निकलेगा। इसका जब आप निष्कर्ष देखिएगा तो सभी आम फल है, तो देखिए कुछ फल आम है, कुछ फल आम है, कुछ फल
आम है, आम है। देखिए दूसरा आपका होगा, अगर सभी में से कुछ रहेगा वो भी आपका सही होगा। यहाँ आप नोट में करके लिखिए, जब सभी में सही होता है तो कुछ में अपने आप सही होता है, और जब कोई नहीं में सही होता है तो कुछ नहीं में अपने आप सही होता है। क्योंकि आपको देख के मारना है। नोट में आप लिखिए, जब सभी में सही होता है, सभी में सही होता है तो कुछ में अपने आप सही होता है, सही होता है। जब सभी में सही होता है तो कुछ में अपने आप सही होता है। दूसरा नंबर है, जब कोई नहीं में सही होता है तो कुछ नहीं में अपने आप सही होता है। जब सभी में सही होता है तो कुछ में अपने आप सही होता है। जब कोई नहीं में सही होता है तो कुछ नहीं में अपने आप सही होता है। यहाँ देखिए पहला स्टेटमेंट है आपका, सभी आम फल है, सभी आम फल है, तो ये आपका देखिए 100 है, ये आपका 100 है, 50 है। देखिए कथन का 100 निष्कर्ष में 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, लेकिन कथन का 50 निष्कर्ष में कभी 100 नहीं होगा। आप याद रखिए, देखिए कथन का 100 निष्कर्ष में 100 भी होगा और 50 भी होगा, लेकिन कथन का 50 निष्कर्ष में कभी 100 नहीं होगा। देखिए यहाँ सभी आम फल है तो कुछ फल आम है, तो देखिए यहाँ सभी लगा हुआ है तो कथन में 100 है, यहाँ कुछ छुपा हुआ है तो 50 है। यहाँ देखिए कुछ लगा हुआ है तो ये आपका 50 है, और यहाँ देखिए कुछ छुपा हुआ है तो ये आपका 50 है। देखिए यहाँ कथन का 100 निष्कर्ष में आपका 50 है, तो यहाँ सही है। अब देखिए दूसरा आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन निकलेगा, कुछ आम फल है, कुछ आम फल है। अब देखिए यहाँ तो आम आपका 100 है, यहाँ कुछ लगा हुआ है तो ये आपका 50 है, और यहाँ कुछ छुपा हुआ है तो ये आपका 50 है। आप याद रखिए कथन का 100 निष्कर्ष में 100 भी होगा और 50 भी होगा, लेकिन कथन का 50 निष्कर्ष में कभी 100 नहीं होगा। तो देखिए एक स्टेटमेंट से यहाँ देखिए 2 कंक्लूजन निकला, सभी आम फल है तो उससे निकला है कुछ फल आम है और कुछ आम फल है, ये आपका दोनों निष्कर्ष सही है। देखिए सभी आम फल है तो कुछ फल आम है, सही है। यहाँ देखिए कुछ आम फल है, वह भी आपका सही है। अब देखिए अगर कथन का पुनरावृत्ति अगर निष्कर्ष में होता है तो कंक्लूजन आपका सही होता है। फिर से समझिए इसको, यदि कथन का पुनरावृत्ति निष्कर्ष में होता है तो वो निष्कर्ष सही होता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो कथन में है वही अगर आपका निष्कर्ष में दिया हुआ रहेगा तो वो निष्कर्ष आपका सही होगा। जैसे है सभी आम फल है, तो निष्कर्ष में भी अगर आपको दे दे सभी आम फल है, ये निष्कर्ष आपका सही होता है। यही है कथन का पुनरावृत्ति, जो कथन है वही निष्कर्ष है। तो कथन का पुनरावृत्ति अगर निष्कर्ष में दिया हुआ रहता है तो वो निष्कर्ष सही होता है। और देखिए अब जो हम इसको आपको जो लिखाए थे, जब सभी में सही होता है तो कुछ में अपने आप सही होता है। देखिए
सभी आम फल है, तो यहाँ देखिए पुनरावृत्ति सभी आम फल है तो सही है। तो देखिए जब सभी में सही होता है तो कुछ में अपने आप सही होता है। तो देखिए कुछ आम फल है तो उससे आपका क्या है, सही है। और देखिए आगे बताते हैं, कोई आम फल नहीं है। इससे देखिए मेन दो को आपका देखिए ये स्टेटमेंट से दो को कंक्लूजन निकला। एक तो आपका पुनरावृत्ति है, जो कथन का पुनरावृत्ति है, जो कथन में वही आपका निष्कर्ष में, तो वो निष्कर्ष आपका सही होगा। चलिए अगला है आपका अगला कथन है, कोई आम फल नहीं है, नहीं है, कोई आम फल नहीं है, उससे आपका निष्कर्ष होगा। पहला निष्कर्ष कोई आम फल नहीं है तो कोई फल, यहाँ देखिए कोई लगा हुआ मतलब सभी लगा हुआ, ये आपका 100 है। यह भी यहाँ देखिए यहाँ नॉट लगा है, ये आपका 100 है। देखिए अभी आपको याद नहीं रखना है, बस हम आपको बनवाएंगे, कोई आप कंफ्यूजन न रखें। हम अभी कंसेप्ट से क्लियर कर रहे हैं, आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ देखिए कोई आम फल नहीं है तो कोई फल आम नहीं है, आम नहीं है। ये आपका जो कंक्लूजन है वो आपका सही है। देखिए बताते हैं, कोई आम फल नहीं है तो यहाँ भी देखिए फल 100 है, तो यहाँ भी जब कोई लगा हुआ है तो 100 है। यहाँ आम 100 है तो यहाँ भी आम 100, क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है। तो कथन का देखिए, कथन में का जो 100 होगा वो निष्कर्ष में 100 भी होगा और 50 भी होगा, लेकिन यहाँ का 50 यहाँ कभी 100 नहीं होगा। तो ये आपका सही है। दूसरा आपका है, कुछ आम फल नहीं है, फल नहीं है, यह भी आपका सही है। देखिए यहाँ कुछ लगा हुआ है तो ये आपका 50 है, यहाँ नॉट लगा हुआ है तो ये आपका 100 है। यहाँ देखिए आम 100 है तो निष्कर्ष में 50 है, और यहाँ देखिए फल 100 है तो यहाँ 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सही है। जब आपको वहां लिखा थे, जब कोई नहीं में सही होता है तो कुछ नहीं में अपने आप सही होता है। तो देखिए यहाँ कुछ आम फल नहीं है, वो आपका सही होगा। तीसरा देखिए, कुछ फल आम नहीं है, कुछ फल आम नहीं है, आम नहीं है, यह भी निष्कर्ष आपका सही है। तो इससे देखिए आपका 3 गो कंक्लूजन निकला। ये एक स्टेटमेंट से आपका 3 गो आपका निष्कर्ष निकलता है। और ये वो जो पुनरावृत्ति होता है, यह बार बार याद रखें, कथन का पुनरावृत्ति, कोई भी कथन का पुनरावृत्ति निष्कर्ष में सही होता है। अगर यही कथन अगर आपके निष्कर्ष में दे दिया हुआ रहता तो वह भी आपका सही होता। तो उससे देखिए 2 निकला है, तो इससे पहले जो हम आपको बताएं उससे 2 निष्कर्ष निकला। यूनिवर्सल अफर्मेटिव से 2 निष्कर्ष निकला। आइए देखिए यूनिवर्सल निगेटिव से आपका 3 गो कंक्लूजन निकला। याद रखिए सभी स्टेटमेंट का देखिए पुनरावृत्ति निष्कर्ष में सही होता है, तो वो आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका है आई टाइप। आई टाइप का है आपका कथन, है आपका कथन, कुछ आम फल है, कुछ आम फल है, कुछ आम फल है। इसका देखिए यहाँ कुछ लगा हुआ है तो आपका 50 है, यहाँ कुछ छुपा हुआ है, यह भी आपका 50 है। देखिए कुछ आम फल है तो कुछ फल आम है, कुछ फल आम है, आम है, यही इसका निष्कर्ष होता है। तो इससे आपका एक ही निष्कर्ष निकलता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव से 2 निष्कर्ष निकलता है, यूनिवर्सल नेगेटिव से 3 निष्कर्ष निकलता है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव से 1 निष्कर्ष निकलता है। और देखिए अगला है ओ टाइप का। ओ टाइप का आपका कथन है, कुछ आम
फल नहीं है, नहीं है। यहां से देखिए कुछ लगा हुआ है तो ये आपका 50 है, कुछ छुपा हुआ है यह भी आपका 50 है। देखिए कथन का 50, निष्कर्ष में भी 50-50 है, तो ये आपका निष्कर्ष सही होता है। यहाँ देखिए कुछ लगा हुआ है तो ये आपका 50 है, यहाँ देखिए नो नॉट लगा हुआ है तो ये आपका 100 है। अब इसको जब देखेंगे तो इससे जब निष्कर्ष निकालेगा तो नो कंक्लूजन, नो निष्कर्ष में नो कंक्लूजन, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ आम फल नहीं है, इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब देखिए अगर निकालिएगा तो गलत कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। अगर इसको निकाले कुछ आम फल नहीं है तो कुछ फल आम नहीं है, कुछ फल आम नहीं है, नहीं। अगर इस तरह से इसको आप सोचिएगा तो देखिए यहाँ कुछ लगा हुआ है तो ये आपका 50 है, यहाँ देखिए नो नॉट लगा हुआ है तो ये आपका 100 है। अब देखिए यहाँ फल, देखिए फल तो आपका 100 है तो निष्कर्ष में आपका 50 है, यहाँ तक तो आपका सही है। लेकिन यहाँ देखिए आम 50 है, यहाँ नो नॉट लग गया तो आम यहाँ 100 होगा, यहीं से गलत हो जाता, तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, आप समझिए। देखिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव से हम लोग कितना 2 कंक्लूजन निकाले। एगो देखिए सभी आम फल है तो कुछ फल आम है और कुछ आम फल है, 2 कंक्लूजन निकला है। उसके बाद हम लोग देखिए यूनिवर्सल निगेटिव से निकाले हैं, उससे 3 कंक्लूजन निकला है। उसमें निकला है जिसे उसका कथन है कोई आम फल नहीं है तो उससे निष्कर्ष निकलेगा कोई आम फल नहीं है तो कोई फल आम नहीं है, तो कुछ आम फल नहीं है तो कुछ फल आम नहीं है, तो उससे आपका 3 वो कंक्लूजन निकला है। उसका देखिए पार्टिकुलर अफर्मेटिव से इसका आपका स्टेटमेंट है कुछ आम फल है तो कुछ आम फल है तो कुछ फल आम है, बस एक ही कंक्लूजन आपका निकलेगा। उसके बाद देखिए ओ टाइप से कुछ आम फल नहीं है, इससे नो कंक्लूजन, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसे हम आपको निकाल के बताए कैसे गलत होता है, तो यही है। अब देखिए आपका बस इसमें इतने याद रखिए या मैंने इसको समझना है। उससे आपको 2 निकला, फिर उसके बाद वाला से निकाले उससे आपका 3 निकला है, इससे आपका 1 कंक्लूजन निकला है और इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अब हम आपको बताए हैं जो कथन का पुनरावृत्ति अगर निष्कर्ष में होता है तो वो स्टेट निष्कर्ष जो होता है वो सही होता है। अगर कथन का जो दिया हुआ रहेगा वही चीज अगर आपका निष्कर्ष में दिया हुआ रहता है तो वो निष्कर्ष आपका सही होता है। अब देखिए अगला पॉइंट आपको बताया है जब सभी में सही होता है तो कुछ में अपने आप सही होता है। जैसे सभी आम फल है, अब सभी आम फल है तो निष्कर्ष में सभी आम फल है वह भी आपका सही है, क्योंकि पुनरावृत्ति है। अगर उसी पुनरावृत्ति का अगर कुछ आम फल है अगर बोलेंगे तो वह भी सही होगा। तो आपको ये सब याद रखना है, जब सभी में सही होता है तो कुछ में अपने आप सही होता है, जब कोई नहीं में सही होता है तो कुछ नहीं में अपने आप सही होता है। और आगे फिर आपका जो है उसको क्लियर करेंगे। आज तो आपको बस इतना ये याद रखिए, इसे पूरा पढ़ के सिर्फ समझिए, फिर अगला का अगर आपको यहाँ दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, वहां आपको हम क्लियर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।